गुरु दत्त। जन्म वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण, 9 जुलाई 1925, 10 अक्टूबर 1964। गुरुदत्त पादुकोण के नाम से भी जाने जाते हैं। एक भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, कोरियोग्राफर और लेखक। उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे महान फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है। गुरु दत्त। जन्म वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण, 9 जुलाई 1925। पादुकोण, मद्रास प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, वर्तमान कर्नाटक, भारत। मृत 10 अक्टूबर 1964, आयु 39। बम्बई, महाराष्ट्र, भारत, वर्तमान मुंबई। राष्ट्रीयता भारतीय। अन्य नामों: गुरुदत्ता पादुकोण। व्यवसायों: अभिनेता, फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक, कोरियोग्राफर। सक्रिय वर्ष 1946 से 1964। जीवन साथी: गीता घोष रॉय चौधरी। विवाह 1953। बच्चे 3। रिश्तेदार: आत्मा राम, भाई। ललिता लाजमी, बहन। कल्पना लाजमी, भतीजी। श्याम बेनेगल, कजिन। दत्त को उनकी कलात्मकता के लिए सराहा गया, विशेष रूप से क्लोजअप शॉट्स, लाइटिंग और उदासी के चित्रण के लिए। उन्होंने कुल 8 हिंदी फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें से कई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पंथ प्राप्त किया है। इसमें प्यासा 1957 शामिल है, जिसने टाइम पत्रिका की 100 महानतम फिल्मों की सूची में अपनी जगह बनाई। साथ ही कागज के फूल 1959, जिनमें से सभी को अक्सर हिंदी सिनेमा की महानतम फिल्मों में सूचीबद्ध किया जाता है। उन्हें 2012 में CNN के शीर्ष 25 एशियाई अभिनेताओं में शामिल किया गया था। प्रारंभिक जीवन: वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण का जन्म 9 जुलाई 1925 को भारत के वर्तमान कर्नाटक राज्य के पादुकोण में कोंकणी चित्रपुर सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में हुई एक दुर्घटना के बाद उनका नाम बदलकर गुरुदत्त पादुकोण रख दिया गया। यह विश्वास था कि यह एक शुभ विकल्प था। उनके पिता शिवशंकर राव पादुकोण एक हेडमास्टर और बैंकर थे। उनकी मां वसंती एक शिक्षिका और लेखिका थी। दोनों माता-पिता मूल रूप से कारवार में बसे थे, लेकिन स्थानांतरित हो गए। दत्त ने अपना प्रारंभिक बचपन भवानीपुर, कोलकाता में बिताया और धारा प्रवाह बंगाली बोलते थे। उनकी एक छोटी बहन थी, ललिता लाजमी, जो एक भारतीय चित्रकार थी, और 3 छोटे भाई, आत्मा राम, एक निर्देशक, देवी, एक निर्माता, और विजय। इसी तरह उनकी भतीजी कल्पना लाजमी भी एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक थी। उनके दूसरे चचेरे भाई श्याम बेनेगल एक निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। वह अमृता राव के दूसरे चचेरे भाई भी हैं, जिनके दादा और दत्त दूसरे चचेरे भाई थे। आजीविका: कैरियर का आरंभ: 1942 में उन्होंने अल्मोड़ा में उदय शंकर के स्कूल ऑफ डांसिंग एंड कोरियोग्राफी में अध्ययन किया। कोलकाता में लीवर ब्रदर्स फैक्ट्री में एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में नौकरी पाकर दत्त ने घर पर तार भेजकर बताया कि उन्हें नौकरी मिल गई है। हालांकि जल्द ही उन्हें नौकरी से मोहभंग हो गया और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। दत्त कुछ समय के लिए बॉम्बे में अपने माता-पिता के पास लौट आए, इससे पहले कि उनके चाचा ने उन्हें उसी वर्ष पुणे में प्रभात फिल्म कंपनी के साथ 3 साल के अनुबंध के तहत नौकरी दिला दी। एक समय की अग्रणी प्रोडक्शन कंपनी ने पहले ही अपने सर्वश्रेष्ठ प्रतिभावी शांताराम को जाते देखा था, जिन्होंने तब तक राजकमल कलामंदिर नाम से अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू कर दी थी। उद्धरण वांछित प्रभात में ही दत्त की मुलाकात 2 लोगों से हुई जो आजीवन उनके अच्छे दोस्त बने रहे, अभिनेता रहमान और देव आनंद, जिनमें से बाद वाले ने बाद में दत्त की बतौर निर्देशक पहली फिल्म का निर्माण किया। 1945 में
दत्त ने विश्राम बेडेकर की लखरानी 1945 में लक्ष्मण की छोटी भूमिका के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की। 1946 में उन्होंने एक सहायक निर्देशक के रूप में काम किया और पीएल संतोषी की फिल्म हम एक हैं के लिए नृत्य कोरियोग्राफी की, जिसमें देव आनंद ने अपने अभिनय की शुरुआत की। प्रभात के साथ उनका अनुबंध 1947 में समाप्त हो गया, लेकिन दत्त की मां ने उन्हें कंपनी के सीईओ बाबूराव पै के साथ एक स्वतंत्र सहायक के रूप में नौकरी दिलवाई। सहायक नर्तकी विद्या के साथ संबंध बनाने के बाद दत्त ने एक बार फिर अपनी नौकरी खो दी, जिसके साथ वह भाग गया क्योंकि उसकी पहले से ही एक मंगेतर थी। विद्या की मंगेतर ने पुलिस कार्रवाई की धमकी दी, जिसके बाद मामला सुलझ गया। वहां से दत्त लगभग 10 महीने तक बेरोजगार रहे और अपने परिवार के साथ बॉम्बे के माटुंगा में रहे। इस दौरान दत्त ने अंग्रेजी में लिखने का शौक विकसित किया और स्थानीय साप्ताहिक अंग्रेजी भाषा की पत्रिका द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के लिए लघु कथाएं लिखीं। दरार 1947 में प्रभात के साथ उनका समय असफल होने के बाद दत्त बॉम्बे चले गए, जहां उन्होंने उस समय के दो प्रमुख निर्देशकों के साथ काम किया। गर्ल्स स्कूल 1949 में अमिय चक्रवर्ती और बॉम्बे टॉकीज की फिल्म संग्राम 1950 में ज्ञान मुखर्जी। इस समय के आसपास देव आनंद ने दत्त को अपनी नई कंपनी नवकेतन में एक निर्देशक के रूप में नौकरी की पेशकश की। प्रभात में अपने समय में जब दोनों अभी भी उद्योग में नए थे, आनंद और दत्त इस बात पर सहमत हुए कि यदि दत्त एक फिल्म निर्माता बनेंगे तो वह आनंद को अपने नायक के रूप में लेंगे, और यदि आनंद एक फिल्म का निर्माण करते हैं तो वह दत्त को इसके निर्देशक के रूप में उपयोग करेंगे। उस वादे को निभाते हुए दोनों ने लगातार 2 सुपरहिट फिल्में एक साथ बनाईं। सबसे पहले आनंद ने दत्त को बाजी 1951 के लिए काम पर रखा, जिसमें आनंद ने खुद अभिनय किया और दत्त ने निर्देशन में अपनी पहली फिल्म बनाई। अपने नैतिक रूप से अस्पष्ट नायक, अपराधी मोहिनी और छाया प्रकाश के साथ यह फिल्म हॉलीवुड की 1940 के दशक की फिल्म नोयर शैली के लिए एक श्रद्धांजलि थी और बॉलीवुड में अगले दशक के लिए नोयर शैली को परिभाषित किया। बाजी, जो एक तत्काल सफलता थी, उसके बाद जाल 1952 आई, जिसे भी दत्त ने निर्देशित किया और आनंद ने अभिनय किया, और यह फिर से बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। दत्त ने आनंद को सीआईडी 1956 में कास्ट किया। दत्त की मृत्यु के बाद आनंद ने कहा कि वह एक युवा व्यक्ति थे, उन्हें निराशाजनक चित्र नहीं बनाने चाहिए थे। दत्त और चेतन आनंद, आनंद के बड़े भाई, जो एक निर्देशक भी थे, के बीच रचनात्मक मतभेदों ने भविष्य के सहयोग को मुश्किल बना दिया। अपनी अगली परियोजना के लिए दत्त ने बाज 1953 का निर्देशन और अभिनय किया। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इसने गुरु दत्त टीम के रूप में जाना जाने वाला एक साथ लाया, जिसने बाद की फिल्मों में अच्छा प्रदर्शन किया। टीम में दत्त द्वारा खोजे गए और प्रशिक्षित विभिन्न फिल्म निर्माता शामिल थे, जिनमें शामिल हैं जॉनी वॉकर, अभिनेता हास्य अभिनेता वीके मूर्ति, छायाकार अबरार अलवी, लेखक निर्देशक राज खोसला, लेखिका वहीदा रहमान, अभिनेत्री अन्य। हालांकि दत्त की अगली फिल्में ब्लॉकबस्टर रहीं। 1954 में आर पार, 1955 में मिस्टर एंड मिसेज 55, 1956 में सीआईडी फिर सैलाब और 1957 में प्यासा। दत्त ने इन 5 फिल्मों में से 3 में मुख्य भूमिका निभाई। 1959 में दत्त की कागज के फूल रिलीज हुई, जो सिनेमास्कोप में निर्मित पहली भारतीय फिल्म थी। एक प्रसिद्ध निर्देशक दत्त द्वारा अभिनीत के बारे में है, जो एक अभिनेत्री वहीदा रहमान द्वारा अभिनीत दत्त की वास्तविक जीवन की प्रेमिका से प्यार करने लगता है। बॉक्स ऑफिस पर एक तीव्र निराशा थी।
उसके बाद उनके स्टूडियो की सभी बाद की फिल्मों का नेतृत्व आधिकारिक तौर पर अन्य निर्देशकों ने किया, क्योंकि दत्त को लगा कि उनका नाम बॉक्स ऑफिस के लिए अभिशाप है। यह दत्त द्वारा निर्मित एकमात्र फिल्म होगी जिसे बॉक्स ऑफिस पर आपदा माना गया, जिसके लिए दत्त को 17 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ, जो उस समय के मानकों से एक बड़ी राशि थी। बाद की फिल्में 1960 में दत्त की टीम ने एम सादिक द्वारा निर्देशित और वहीदा रहमान और रहमान के साथ दत्त अभिनीत 14वीं का चांद रिलीज की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही और इसने कागज से दत्त के घाटे की भरपाई कर दी। फिल्म का शीर्षक गीत 14वीं का चांद हो एक विशेष रंग अनुक्रम में है और यह एकमात्र ऐसा समय है जब गुरु दत्त को रंगीन फिल्मों में देखा जा सकता है। 1962 में उनकी टीम ने साहिब बीबी और गुलाम रिलीज की, जो एक समीक्षकों द्वारा सफल फिल्म थी, जिसका निर्देशन दत्त के शिष्य अबरार अलवी ने किया था, जिन्होंने इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार जीता था। फिल्म में दत्त और मीना कुमारी ने अभिनय किया, साथ ही रहमान और वहीदा रहमान ने सहायक भूमिकाएं निभाईं। 1964 में दत्त ने ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित अपनी आखिरी फिल्म सांझ और सवेरा में मीना कुमारी के साथ अभिनय किया। अक्टूबर 1964 में उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने कई फिल्में अधूरी छोड़ दी। उन्हें के आसिफ की फिल्म लव एंड गॉड में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन जब फिल्म को सालों बाद फिर से बनाया गया तो उनकी जगह संजीव कुमार को ले लिया गया। वह पिकनिक में साधना के साथ भी काम कर रहे थे, जो अधूरी रह गई और बंद हो गई। वह बहारें फिर भी आएंगी का निर्माण और अभिनय करने वाले थे, लेकिन उनकी जगह धर्मेंद्र को मुख्य भूमिका में ले लिया गया और यह फिल्म 1966 में उनकी टीम के अंतिम निर्माण के रूप में रिलीज हुई।